अगर आप अपने पार्टनर से जेन्युइनली प्यार करते हो, फिर भी कभी कभी किसी और की तरफ अट्रैक्शन फील करते हो और फिर गिल्ट, कन्फ्यूजन, सेल्फ जजमेंट शुरू हो जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम लॉयल्टी को मॉरल इशू नहीं, बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल लेंस से समझेंगे। माय नेम इज़ चेष्टा, आई एम अ रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर और जो बात आज मैं शेयर कर रही हूँ वो सिर्फ बुक से नहीं, लॉन्ग डिस्टेंस, टाइम और सेपरेशन ने मुझे समझाई है। तो सबसे पहले क्लैरिटी कि अट्रैक्शन ऑटोमेटिक होता है, बिहेवियर कॉन्शियस चॉइस होता है और लॉयल्टी बिहेवियर का नाम है, फीलिंग का नहीं। तो सबसे पहले समझते हैं कि लॉयल्टी स्ट्रगल क्यों लगती है। सोसाइटी हमें सिखाती है कि लॉयल रहना एक मॉरल ड्यूटी है, कैरेक्टर का इशू है, राइट या रॉन्ग का इशू है। पर प्रॉब्लम ये है कि सोसाइटी जो एक्सपेक्ट करती है, नेचर ने हमें उसके लिए वायर ही नहीं किया। ह्यूमन ब्रेन सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए वायर्ड है, स्टेबिलिटी के लिए नहीं। डोपामिन सिस्टम न्यूनेस पे रिएक्ट करता है, एक्साइटमेंट पे रिएक्ट करता है। ये सिस्टम रिलेशनशिप स्टेटस देख के बंद नहीं होता। इसलिए किसी और की तरफ अट्रैक्शन फील होना ये फ्लॉ नहीं है, ये नेचुरल है, ये बायोलॉजिकल है। पर जब हमें अपनी ही बायोलॉजी समझ नहीं आती, तब गिल्ट शुरू होता है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। क्या मैं डिसलॉयल हूँ? क्या मैं गलत हूँ? क्या मैं इमोरल हूँ? नहीं, अट्रैक्शन आपके कंट्रोल में नहीं होता, बट बिहेवियर होता है। और ये एक्सप्लेनेशन चीटिंग को जस्टिफाई नहीं करता, ये सिर्फ ह्यूमन सिस्टम को समझाता है। एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि जब रिलेशनशिप नया होता है, कोई भी रिलेशनशिप, लॉयल्टी का इशू ऑलमोस्ट कभी नहीं आता। क्यों? क्योंकि नॉवेल्टी रिलेशनशिप के अंदर होती है, एक्साइटमेंट मिल रही होती है, ब्रेन स्टिमुलेटेड होता है। इस फेज़ में लॉयल्टी ईजी लगती है। पर जैसे जैसे रिलेशनशिप सेफ हो जाता है, रूटीन आ जाता है, प्रिडिक्टेबिलिटी आ जाती है, काम आ जाता है, नर्वस सिस्टम को सेफ्टी मिलती है। पर डोपामिन सिस्टम को स्टिमुलेशन चाहिए होता है, उसका काम ही है नया ढूंढना। और यहीं से सारा स्ट्रगल शुरू होता है। इस स्टेज पर अट्रैक्शन फील होना प्यार खत्म होने का साइन नहीं होता, ये सिस्टम का डिज़ाइन है। अब माइंड एक डेंजरस ट्रिक करता है हमारे साथ। पहले अट्रैक्शन फील होती है, फिर माइंड प्रेजेंट पार्टनर में कमी ढूंढता है ताकि बिहेवियर को जस्टिफाई कर सकें। शायद वो वैसा नहीं रहा, शायद रिलेशनशिप बोरिंग हो गया, शायद मुझे बेटर मिल सकता है। पर सच ये है कि अगर आप सिर्फ अट्रैक्शन के बेस पर पार्टनर चेंज करोगे तो यही साइकिल रिपीट होती रहेगी। शुरुआत में एक्साइटमेंट, फिर रूटीन, फिर अट्रैक्शन कहीं और। बहुत बार इशू पार्टनर का नहीं होता, इशू नॉवेल्टी सिस्टम का होता है। लॉयल्टी का ऑपोजिट अट्रैक्शन नहीं होता, लॉयल्टी का ऑपोजिट होता है इम्पल्सिवनेस। तो लॉयल्टी नेचुरल कैसे होगी? दो चीज़ें। सबसे पहले अपने बायोलॉजिकल सिस्टम को समझना। जब आप समझ जाते हो कि डोपामिन नोवेल्टी ढूंढता है, अट्रैक्शन ऑटोमेटिक है, जब आप खुद को जज करना बंद कर देते हो और एक रियलाइजेशन आता है कि न्यू पार्टनर भी लॉन्ग टर्म में नॉवेल्टी लूज करेगा, तब डिसीजन इमोशनल इम्पल्स से नहीं आता, क्लैरिटी से आता है। फिर नर्वस सिस्टम रेगुलेशन। रेगुलेटेड नर्वस सिस्टम का मतलब सिंपल है, आप अंदर से जनरली शांत हो, आप बोर होने से नहीं डरते, आपको हर वक्त एक्सटर्नल स्टिमुलेशन की ज़रूरत नहीं है, आप खुद के साथ कंफर्टेबल हो। तो जब इंसान खुद के साथ स्टेबल होता है, तब वो रिलेशनशिप को एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ नहीं करता। तब पार्टनर से ये एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि वो मुझे कॉन्स्टेंटली एक्साइटेड रखे या खुश रखे। तब रिलेशनशिप इनकम्प्लीट नहीं लगता और तब लॉयल्टी फोर्स नहीं होती, नेचुरल होती है। तो सच ये है कि कोई भी इंसान आपको कंसिस्टेंटली खुश नहीं रख सकता। इसलिए नहीं क्योंकि लोग बुरे होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हर कोई अपने लाइफ, अपने स्ट्रगल्स के साथ जी रहा होता है। जब हम किसी से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें कंप्लीट करे, तब डिसअपॉइंटमेंट आता है और फिर हम बाहर देखना शुरू कर देते हैं। तो जब ये बात दिमाग में बैठ जाती है कि मैं रिलेशनशिप में इसलिए नहीं हूँ कि मुझे कोई कंप्लीट करे, मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी स्टेबल हूँ और किसी के साथ हैप्पीनेस शेयर करना चाहता हूँ, तब लॉयल्टी एफर्ट नहीं रहती, चॉइस बन जाती है। तो अट्रैक्शन आएगी, थॉट्स आएंगे, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, पर रेगुलेटेड इंसान इम्पल्सिव नहीं होता। तब लॉयल्टी सप्रेशन नहीं, क्लैरिटी होती है।